Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to second lecture. तो स्लोप पे बात करते हैं। स्लोप क्या है? ये वर्ड जो है वो बार बार यूज होगा इकोनॉमिक का मतलब ये है कि स्लोप दो चीज़ों को शो करता है। नंबर वन, ये शो करता है डायरेक्शन, और नंबर टू ये शो करता है स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व। तो स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व, ये दो चीज़ों को शो करता है, डायरेक्शन और स्टीपनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि डायरेक्शन का क्या मतलब है। डायरेक्शन का मतलब वही है जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्शन दो तरह की हो सकती हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि एक कर्व जो होगा या तो वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा या वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। तो पॉजिटिवली स्लोप मैंने कल बताया था आपको कि लेफ्ट टू राइट जो है वो अपवर्ड होगा, और नेगेटिवली स्लोप जो होगा वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। ये भी मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी दुनिया का कर्व हो उसको आपने लेफ्ट से पढ़ना शुरू करना है और राइट की तरफ जाना है। लेफ्ट टू राइट या तो अपवर्ड होगा या फिर लेफ्ट टू राइट जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो पॉजिटिव का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि ये लेफ्ट टू राइट क्या है, ये अपवर्ड, और जो ये है ये लेफ्ट टू राइट क्या है भला, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन के हवाले से हमने देखना। अच्छा, फिर ये जो दो चीज़ें हैं ये स्लोप बताएगी हमें, यानी स्लोप हमें बताएगी कि डायरेक्शन ऑफ द कर्व क्या है, और दूसरा वो बताएगी कि ये स्टीपनेस है या फ्लैटनेस है। अब इसमें अगली चीज़ ये समझने वाली है कि स्टीपनेस और फ्लैटनेस का क्या मतलब है। स्टीपनेस का मतलब ये है कि अ कर्व हैज़ अ टेंडेंसी टूवर्ड्स वर्टिकल। समझ रहे हैं? अ कर्व हैज़ अ टेंडेंसी टूवर्ड्स वर्टिकल। और फ्लैटनेस का मतलब ये है अ कर्व हैज़ अ टेंडेंसी टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। यानी ये देखें ना, स्टीपनेस का मतलब हम ये ले रहे हैं, स्टीपर। स्टीपर का मतलब ये है, स्टीपर का मतलब ये है कि टेंडेंसी टूवर्ड्स वर्टिकल। ठीक है। और फ्लैटर का क्या मतलब है? फ्लैटर का मतलब है टेंडेंसी टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। समझ गए ना? यानी वर्टिकल का मतलब ये है कि वाई एक्सिस की तरफ होना, वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ वाई एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि एक्स एक्सिस की तरफ होना। और ये ज़हन में रखें कि ये टेंडेंसी है, यानी एक रुझान है। अगर एक कर्व का रुझान किस तरफ हो, वाई एक्सिस की तरफ हो, तो आप कहेंगे वो स्टीपर कर्व है। और अगर एक कर्व की टेंडेंसी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ होगी तो आप उसे कहेंगे कि ये फ्लैटर है। जैसे अब मैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कि हम एक कर्व बनाते हैं, ये एक कर्व है। अब ये
वाई एक्सिस है, ठीक है ना जी, और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें ये देखिए कि ये पहली बात तो ये कि ये हमें ये तय करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन इसकी क्या है भला, पॉजिटिव, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट क्या है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ठीक हो गया। और अगर हम एक और कर्व बनाएं, और ये फॉर एग्जांपल एक्स है, ये वाई है, और ये कर्व बनाए हम लोग, ये है लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। तो ये डायरेक्शन वाला जो है ना इशू, ये पहला पॉइंट सॉल्व होता है कि ये वाला ये जो ए वाला ग्राफ है ये पॉजिटिव है, और जो बी वाला ग्राफ है वो नेगेटिव है। डायरेक्शन तो पता चल गई, क्योंकि फिर दोबारा से मैं बता दूं कि ये लेफ्ट टू राइट क्या है, ये अपवर्ड, और ये वाला क्या है, ये लेफ्ट टू राइट क्या है, ये डाउनवर्ड है। और ये इसलिए इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। और इस कर्व को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव स्लोप। चलें, ये एक मसला जो है वो हल हो गया कि डायरेक्शन हमने क्लियर कर ली। अब आना है कि स्लोप तो दो चीज़ें बताती है, एक डायरेक्शन बताती है, एक स्टीपनेस और फ्लैटनेस बताती है। अब हमने स्टीपनेस और फ्लैटनेस की बात करनी है। अगर हम ये पहला कर्व है, अगर मैं एक और बना दूं यहाँ पे, तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिवली स्लोप्ड है। अगर मैं ये एक और बना दूं तो ये भी पॉजिटिवली स्लोप्ड है। देखें, ये तीनों कर्व, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो हैं, ये तीनों जो हैं ये पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं, बिकॉज कि ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो इधर भी हम एक कर्व बना देते हैं, ये भी ये फर्स्ट कह लें, इसको बल्कि फोर्थ कह लेते हैं, ठीक है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और एक ये है, ये सिक्स है। तो कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है 6 कर्व आ गए, 3 इसमें से पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं, 3 इसमें नेगेटिवली स्लोप्ड हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये जो सेकंड है इसकी टेंडेंसी, यानी इसकी टेंडेंसी वर्टिकल की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव स्लोप है बट ये स्टीपर है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ है। स्टीपर का मतलब ये है कि वो वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है। और अगर थर्ड देखें तो इसकी टेंडेंसी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये इसकी टेंडेंसी एक्स एक्सिस की तरफ होने का मतलब ये है कि ये हॉरिजेंटल होने की कोशिश कर रहा है, हॉरिजेंटल नहीं है। हॉरिजेंटल तो नहीं है, लेकिन हॉरिजेंटल की तरफ इसकी टेंडेंसी है, इसका रुझान है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये थर्ड कर्व जो है ये फ्लैटर है और फ्लैट कर रहा है, और जो सेकंड कर्व है ये क्या है, ये स्टीपर है। लेकिन तीनों जो है ये पॉजिटिवली स्लोप है। अच्छा, ये तो मैंने दो एक्सट्रीम लाइनें खींची ना, दूसरा और तीसरा। अगर हम फर्ज करें कि मैं कहता हूँ जी कर्व नंबर 1 और 2 में बताइए स्टीपर कौन सा है, तो आप देखें कौन सा वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, तो वो सेकंड है। तो आप कहेंगे जी ये सेकंड जो कर्व है ना ये स्टीपर है। और अगर मैं कहूँ कि यानी फर्स्ट और थर्ड में बताइए कि कौन सा स्टीपर है, तो आप देखें तो फर्स्ट जो है वो ज़्यादा वाई एक्सिस की तरफ रुझान रखता है। तो आप कहेंगे फर्स्ट स्टीपर है इन विद कंपैरिजन विद थर्ड पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। तो ये फर्स्ट स्टीपर है किसके मुकाबले में, थर्ड के मुकाबले में। अगर मैं कहूँ कि सेकंड और थर्ड में बताइए कि कौन सा स्टीपर है, तो आप कहेंगे सेकंड स्टीपर है, क्योंकि वो वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, और थर्ड जो है वो फ्लैटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्व हॉरिजेंटल एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा वो फ्लैटर होगा,
और जो कर्व वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा उसका रुझान तो वो स्टीपर होगा। इसी तरीके से आप देखिए इस डायग्राम में जो बी डायग्राम है इसके अंदर चौथा कर्व है, ये भी नेगेटिवली स्लोप्ड है, पांचवा भी नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ये क्या है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। अब हमने ये देखना है कि इनमें से स्टीपर कौन सा है, तो पांचवा जो है वो स्टीपर है क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है, और छठा जो है वो फ्लैटर है क्योंकि वो हॉरिजेंटल होने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि कोई भी दुनिया का कर्व हो वो उसकी दो एक्सट्रीम्स होती हैं, या वो वर्टिकल होता है या वो हॉरिजेंटल। जैसे अगर हम ये देखें तो इसके अंदर ये वर्टिकल हो गया यहाँ पे आके, और इधर अगर हम देखें तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हॉरिजेंटल हो गया। तो इसी तरीके से इधर देखें तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, वर्टिकल, और ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, ये यहाँ पे आके हॉरिजेंटल हो जाता है। समझ रहे हैं ना, ये यहाँ पे हॉरिजेंटल हो जाता है लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छठा है ये हॉरिजेंटल की तरफ है, और ये पांचवा जो है ये किसकी तरफ है, ये वर्टिकल की तरफ है। तो अब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि जो वर्टिकल होने की कोशिश करे वो स्टीपर, और जो हॉरिजेंटल होने की तरफ जिसका रुझान हो वो फ्लैटर होता है। तो अब आपको समझ आ गया कि अब हमें ये देखना है कि कौन सा जो है वो कर्व है, उसकी उसकी स्लोप जब हम कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि कौन सा वो कर्व किस डायरेक्शन में है, और फिर नंबर 2 उसकी डायरेक्शन के बाद वो किस जगह पर है, यानी वो स्टीपर है या वो फ्लैटर है। ये है स्लोप की बात, यानी स्लोप जो है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ ए कर्व एंड स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व। ये स्लोप की डेफिनेशन होगी। स्लोप शोज द डायरेक्शन ऑफ द कर्व एंड स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व। अच्छा, मेरा ख्याल है ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को।